एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर अन्य पार्टी में चले जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार संकट में है, पर हमेशा की तरह राहुल गांधी पार्टी को अधर में छोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने चले गए हैं। पिछले दिनों जिन नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा है, उनमें कोई पूर्व सीएम तो कोई पूर्व मंत्री तो कोई सांसद या विधायक है। अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने 13 फरवरी 2024 को कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि ये मेरा निजी फैसला है। मुझे लगा कि यहाँ से कोई एक नई शुरुआत की जानी चाहिए। यहाँ भविष्य है। अशोक चौहान करीब 40 साल कांग्रेस में रहे। इस दौरान वो महाराष्ट्र के सीएम समेत पार्टी के कई अहम पदों पर रहे। विभाकर शास्त्री, 14 फरवरी को कांग्रेस नेता और लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विभाकर शास्त्री प्रियंका गांधी के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अपने दादा लाल बहादुर शास्त्री जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मोदी जी को हटाना है। राहुल जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कमलाख्या डे पुरकायस्थ, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने 14 फरवरी 2024 को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ एक अन्य कांग्रेस विधायक बसंत दास ने राज्य की बीजेपी सरकार को अपना समर्थन देने का फैसला किया। ये तब हुआ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में थी। राणा गोस्वामी, असम कांग्रेस के एक और कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने 28 फरवरी 2024 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो राज्य में कांग्रेस के काम करने के तरीके से नाराज थे। गीता कोड़ा, 26 फरवरी 2024 को झारखंड के सिंहभूम से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने रांची में बीजेपी का दामन थाम लिया। वो राज्य के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पास न नीति है न नीयत। ये दल केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं। बसवराज पाटिल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल मुरुमकर ने 26 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 27 फरवरी को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बसवराज ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वो 1999 से 2004 के बीच राज्य सरकार में मंत्री रहे थे। वो ओमरेगा, लोहारा और औसा विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी, बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे। साथ ही वो राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर के रूप में चुने गए थे। सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिम से विधानसभा का चुनाव जीते थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए। बिहार में 2 विधायक, बिहार में कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ एक आरजेडी के विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक निनोंग एरिंग और वांगलिंग लोवांगडोंग 26 फरवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। 14 जनवरी 2024 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। इसी के साथ उनके परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता भी टूट गया। एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने कई बड़े नेताओं को खोया है। इनमें जयवीर शेरगिल, हेमंत बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनिल एंटनी, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, रिपुन बोरा, सुप्रिया एरन, आदित्य सिंह, इमरान मसूद, पीसी चाको, अशोक चौधरी, नारायण राणे, शंकर सिंह वाघेला, एन बीरेन सिंह,
पेमा खांडू, जयंती नटराजन और अशोक तंवर समेत कई बड़े बड़े नेता शामिल हैं।